क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। अ कुसुम बाइज सम चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ 10 rupees पर चॉकलेट। सी ऑल्सो बाइज इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज एट द रेट ऑफ 5 rupees पर कैंडी। सी मेक्स 20% profit on chocolates and 8% profit on candies. At the end of the day, all chocolates and candies are sold out, and her profit is 240 rupees. Find the number of chocolates purchased. ठीक है, देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है कि एक कुसुम नाम की कोई लड़की है और वो लड़की जो है मार्केट में जाती है और जाके जो होता है कुछ चॉकलेट खरीदती है, कुछ जितना चॉकलेट खरीदती है उतना ही टॉफी खरीदती है, लेकिन उसको जो होता है जो चॉकलेट पड़ता है 10 रुपया पर चॉकलेट पड़ जाता है। मतलब एक चॉकलेट का दाम 10 रुपये, इस रेट में उसको चॉकलेट पड़ा है। लेकिन जब कैंडीज खरीदती है तो वो 5 रुपीज पर कैंडी पड़ता है। ठीक है, लेकिन दोनों की संख्या सेम खरीदे। अगर मान लेते हैं वो चॉकलेट 5 चॉकलेट खरीदी तो वह 5 कैंडी भी खरीदी होगी। इसी तरह उसी प्रोपोर्शन में वह खरीदी। ठीक है, लेकिन खरीद के लाने के बाद जो है उसका दुकान था, किराना दुकान था, ग्रोसरी था, और लाने के बाद जो उसने कहा कि सोची कि चॉकलेट है उस पर 20% का प्रॉफिट कमा लिया पूरे बेचने के बाद। वही जो है कैंडीज पे वो 8% के प्रॉफिट कमा ली। ठीक है, लेकिन उस दिन वो पूरी चॉकलेट को, पूरी कैंडीज को बेच दी थी। एक भी चॉकलेट, एक भी कैंडीज नहीं बचा था। ठीक है, नहीं बचा था तो उसने कहा कि तो उसको ओवरऑल सारे चीज बेचने के बाद 240 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है। कितना प्रॉफिट होता है? 240 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरे दोस्त अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए जो वह कुसुम जो है चॉकलेट कितनी खरीदी थी। भाई चॉकलेट कितनी खरीदी थी ये निकाले तो आपको मालूम चल जाएगा कि वह कैंडीज भी कितना खरीदी, क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ खरीदी थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट सी बाइज बी एक्स। तो ये भी हो जाएगा लेट द नंबर ऑफ कैंडीज जो है कैंडीज होता है सी बाई बी एक्स ही खाती थी। ठीक है, चाहे इसको एक ही लाइन लिखना होता तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडीज सी बाइज बी एक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया मेरे दोस्त कि वह जो है एक चॉकलेट जो खरीदती है 10 रुपये में खरीदती है। एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है तो वह चॉकलेट कितना खरीदती है? एक्स खरीदती है। इसका मतलब एक चॉकलेट दाम जो है 10 रुपया है तो एक्स चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? वो आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा। ये जो होता है इतना का चॉकलेट खरीद ली। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे CP ऑफ मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट CP ऑफ कॉस्ट कितना है? 10x रुपीज के वो चॉकलेट खरीद ली। तो CP ऑफ जो होता है कैंडीज कितने खरीदी थी? तो कैंडीज खरीदी थी तो वह भी x नंबर ऑफ कैंडीज खरीदी थी, लेकिन वह खरीदी थी 5 रुपीज पर कैंडीज। तो मतलब एक कैंडीज का दाम 5 रुपीज, एक्स कैंडीज का कितना? 5x रुपीज जो है कैंडीज का दाम। ठीक है, ये भी CP है। तो लेकिन उसने खरीद के लाके इसको बेची कितना? 20% गेन पे। ठीक है, 20% गेन पे। वहीं इसको जो होता है कैंडीज को जो होता है 8% के गेन पे बेची। अब क्या करेंगे? दोनों का SP निकालेंगे, कितना बेची। तो SP ऑफ जो होता है चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट्स, SP ऑफ चॉकलेट क्या हो जाएगा? तो उसकी फॉर्मूला होती है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP होती है। ठीक है, देन 100 हो गया, 100 प्लस गेन परसेंट कितना? 20 बाई 100 इंटू CP कितना हो गया? CP जो होता है आपका देखिए CP क्या है? 10x है, देन 10x हो गया। तो 120 बाई 100 इंटू 10 होता है 10x, देन तो आपका 1200x बाई 100, मतलब इतना का। वह देखियो वह जो कौन थी? कुसुम जो थी वह चॉकलेट जो होता है 10x में खरीद के जो होता है वह इतना में बेच दी। ठीक है, अब निकालते हैं SP ऑफ कैंडीज होता है, SP ऑफ
कैंडीज, एसपी ऑफ कैंडीज क्या, इसका भी फॉर्मूला यही। तो 100 प्लस गेन कितना है 8% इस पे गेन की, तो बाई 100 इंटू सीपी कितना था, सीपी देखो मेरे दोस्त ये 5x था, तो यहाँ पे हम 5x कर देंगे, देन कितना हुआ 108 बाई 100 इंटू जो होता है 5x होता है, कितना हुआ, तो आपका x हो गया 8 × 5 = 40 हो गया, देन 5 हो गया 540 बाई 100 हो गया। ठीक है, मतलब जो है वह कैंडीज होता है 5x में खरीद के जो होता है इतना में उसने बेच दी। ठीक है, तो देखिए अब हमको दिया है प्रॉफिट दिया है, तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, सबसे पहले दोनों सीपी को ऐड कर देते हैं, टोटल सीपी यहाँ लिख देते हैं, टोटल सीपी कितना हो गया, मतलब 10x प्लस 5x कितना हो गया 15x, मतलब इतना 15x में खरीदे थे, अब बेचे कितना में देख लेते हैं। टोटल एसपी जो होता है तो आपका जो होता है कितना हो गया, तो 1200 बाई 100x प्लस होता है 540x बाई 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इजिली ऐड कर लेंगे मेरे दोस्त, तो 1200 जो होता है x प्लस 540x होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1200 जो होता है 1200 प्लस 540 को ऐड करेंगे तो 1740 हो गया, तो मतलब 1740 में x में जो होता है उसने इतना बेच दी टोटल कैंडीज को एंड चॉकलेट को, तो उसको गेन कितना हुआ ये निकाल लेते हैं। तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी, तो हम क्या करें, एसपी है यहाँ पे 1740x बाई 100 होता है, माइनस सीपी कितना है, सीपी इज वेयर आपका देखो 15x है, टोटल सीपी 15x, तो यहाँ 15 है, तो इसको क्या कर 15x है, इसको भी 100 कर लेते हैं। आप जानते हो कि न किसी नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया, तो ये मेरे दोस्त हो गया 1740x उसके बाई 100 होता है माइनस 1500x बाई 100 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, आपका हो गया 1740, मतलब 240 हो गया क्या, तो 1740 में से 1500 जो था आप घटा दोगे मेरे दोस्त तो 240 हो जाएंगे, तो 240x बाई 100 मतलब उसको इतना गेन हुआ। लेकिन मेरे दोस्त जो होता है गेन ऑलरेडी गिवन है, गेन कितना हुआ है उसको जो होता है गेन हुआ 240 का, कुछ और नहीं करना है, तो दोनों गेन को ये हमारा वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है और वहां पे नंबर्स के फॉर्म में दिया है, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 240x बाई 100 इक्वल टू होता है कितना हो जाएगा 240, देन इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे पाएंगे कि x इक्वल टू का 240 इंटू 100 बाई 240, ये 240 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 100 हो गया, मतलब x क्या था, x तो जो था हमारा नंबर ऑफ चॉकलेट एंड नंबर ऑफ कैंडीज, तो वह कितना करता था 100 चॉकलेट खरीदी थी और 100 होता है कैंडीज भी खरीदी, बस हमको यही चॉकलेट बताना है, तो निकाल दी 100 उसने चॉकलेट खरीदी। ओके, तो मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे दोस्त चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।